श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति के साथ सब जुड़ें, सब मिलें और लक्ष्य एक ही लेकर के मन में एक ही भाव रख कर के कि इस समय जो कोरोना वायरस का भय व्याप्त है वो भय हमारे मन में ना आए, वो भय परिवारों में ना प्रवेश कर पाए, बाहर का भय समाप्त हो, लेकिन उससे पूर्व हमारे दिलों में भय की वृत्ति, आशंकाओं की स्थिति और कहीं ना कहीं चिंताओं की स्थिति जो आ जाती है, उससे मुक्त होने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए, मनोबल दृढ़ बनाने के लिए आओ संस्कृत के भाव में मंगलाचरण स्तुति के रूप में। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेनानमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकत्वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभिधिककुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसदेव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृष्ट्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श्य देवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। स्तुति का जो अंतिम श्लोक, कल इसी को लेकर कुछ चर्चा थी कि जो अर्जुन ने कहा अदृष्टपूर्वम, पूर्व में ऐसा कभी दृष्ट नहीं हुआ, मैंने इस रूप में आपको कभी नहीं देखा कृष्ण, और यह रूप आपका देख करके मेरा मन भयभीत हो रहा है, व्यथित हो रहा है। कल संकेत चल रहा था कि एक बड़ी समस्या इस समय की और बहुत आवश्यक है इससे बच के रहना। मन यदि व्यथित हो गया, मान लो बाहर सब कुछ ठीक भी हो गया और मन ही व्यथित रहा, मन ही टेंशन में डूब गया, डिप्रेशन में चला गया, तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी क्या उपयोग करोगे उसका। इसलिए भारतीय संस्कृति में आप दो पक्ष देखें। एक पक्ष है कि बाहर सब कुछ ठीक है लेकिन मन अशांत रहता है, मन टेंशन में रहता है, मन व्यथित रहता है, मन हर समय परेशान रहता है। टेंशन लेना, टेंशन देना मन की यही नियति बनी रहती है। एक स्थिति वो है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन अपनी ही सोच भय खड़े किए रहती है, कहीं ये ना हो, कुछ है भी नहीं लेकिन आशंकाएं भयभीत करती हैं, भविष्य की आशंकाएं सोच सोच के डराती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। अब एक व्यक्ति कहीं फ्लाइट में था, अब फ्लाइट में बैठे बैठे बस डूबा हुआ गहरी सोच में और टेंशन सी चेहरे पे झलक रही थी। तो पूछा गया, भाई फ्लाइट में बैठे हो तो सफ़र का आनंद लो, ये ऐसी टेंशन, इतनी गंभीरता और ये मुद्रा, ये क्यों? कहते बस कुछ सोच रहा था। क्या? ऐसा क्या सोच रहे थे? सोच रहा था कि फ्लाइट इतनी ऊंची उड़ रही है, अगर कहीं नीचे गिर गई तो। वह मैं इसी टेंशन में हूँ। आप सोचो कि टेंशन का कोई अर्थ है क्या? मेरे भले मानुष, तो अपना सोच ना सोच, 300 यात्री और बैठे हैं, उनके लिए कुछ शुभ सोच, पहले से अशुभ चिंतन, अशुभ विचार, कहीं फ्लाइट नीचे गिर गई तो सब जाएंगे। एक हरिद्वार की बात, सच्ची बात, और वो भी एक युवक
गंगा जी की लहरियों में खड़ा है ऊपर पुल पे। तो उसके दूसरे भाई ने बताया कि तो ये तो परेशान होके भाग आया वहाँ से। पूछा क्यों भाई? कहते वक्त पुल पे खड़े खड़े मैं डरने लगा कि कहीं जरा सा यहाँ से पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। तो हमने कहा ये तो चलो अच्छा हुआ कि ये भाग के यहाँ आश्रम में आ गया, नहीं तो सोचते सोचते कई बार ऐसा हो भी जाता है कि एज यू थिंक सो यू बिकम, कि सोचते सोचते अचानक ही शरीर ही जब मन गिरता है। अर्जुन का जब मन गिरा तो अर्जुन ने कहा न च शक्नोम्यवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः। कृष्ण, मेरा मन इतना भ्रमित है कि मेरे से अब ठीक खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, शरीर कांप रहा है कृष्ण। इसलिए अर्जुन रथ के पिछले भाग में परेशान। तो कई बार क्या होता है, हम जब सोच में बंद होने लगते हैं, कुछ भी सोच के, अच्छा अमेरिका में इतने लोगों का ये हो गया, पता नहीं अब भारत में क्या होगा, यदि यही स्थिति यहाँ होने लग गई तो बस आवश्यकता है गीता जी से जुड़ के रहने की। इसीलिए आवश्यकता है कि मंत्र जाप बढ़ाओ, गीता पाठ बढ़ाओ, ताकि मन उस सोच में जाए ही नहीं। देख तो रहे हैं ना हम सब, भले ही यूरोपियन अमेरिकन देशों की स्थिति और भारतीय स्थिति देख रहे हैं ना, कौन बचा रहा है, किसने हाथ दे रखा है? केवल अध्यात्म। और ये केवल भारत ही है जहाँ विष का प्याला आने पर भी मीरा मुस्कुरा देती है कि मेरे श्याम सुंदर, आप कण कण में हो, यहाँ भी आप ही हो। मेरा विश्वास है कि इस विष में भी आप ही हो। मेरे लिए ये विष नहीं है मेरे गिरधर गोपाल, मेरे लिए तो आपका ही चरणामृत है और मैं यही सोच कर पीऊँगी। आप एक दृश्य देखें, कंस रात का अंधेरा देखकर डर डर कर चीत्कार करने लगता है। एक अवस्था ऐसी आई कंस के जीवन, सब कुछ था, साम्राज्य, साधन, सुविधाएं, सब, लेकिन अवस्था एक ये आ गई कि कुछ भी काला देख करके कंस डर करके चिल्लाता हुआ उठता, कृष्ण कृष्ण। रात का अंधेरा कंस को चैन नहीं लेने देता था। जैसे ही अंधेरा होता कंस डर जाता। कौन डरा रहा था? क्या कृष्ण डरा रहे थे? नहीं, कंस का मनोबल इतना गिर चुका था। भौतिकवाद का प्रतीक है ना, अध्यात्म जीवन में था नहीं, कृष्ण को स्वीकारा नहीं, भगवत सत्ता को नहीं स्वीकारा। और एक दिन पूर्व में संकेत किया गया था कि भगवत गीता के आसुरी संपदा के लक्षण आढ्यो अभिजनवानस्मि क्वन्योस्ति सदृशो मया ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। स्वयं को सब कुछ मानना, किसी को अपने सामने कुछ गिनना नहीं, समझना नहीं, अध्यात्म की कोई स्थिति नहीं, ईश्वर की स्वीकार्यता नहीं जीवन में, तो यही होता है, मनोबल गिरते हैं।
और कहीं ना कहीं ये वृत्तियाँ टेंशन की, भय की, डिप्रेशन की, ये बहुत जल्दी हावी होने लगती हैं। ये भारतीय मनोविज्ञान का, इंडियन साइकोलॉजी का बहुत सीधा सीधा सत्य है। साइकोलॉजिकल फैक्ट कहो इसे, स्पिरिचुअल फैक्ट कहो इसे, या प्रैक्टिकल फैक्ट कहो, यूनिवर्सल फैक्ट, कुछ भी कहो, लेकिन ये सत्य है कि जब मनोबल कमज़ोर होते हैं, क्यों, अभी तो कोरोना वायरस का प्रभाव हम देख रहे हैं ना, अमेरिकन, यूरोपियन देशों में कितना तेज आंकड़ा है मृत्यु का। और वैसे भी इससे पूर्व भी टेंशन रेट देखें तो, डिप्रेशन रेट देखें तो, मैडनेस रेट देखें तो, सुसाइडल रेट यानी आत्महत्या, पागलपन, विषाद की स्थितियां, ये इन्हीं देशों में सबसे अधिक हैं। कारण वही भौतिकवाद मन को कमज़ोर करता है, बाहर की शरीर की सुविधाओं और रहन सहन तक उलझा के रखता है जीवन को। और अंततः जब ज़रा सी कोई ऐसी स्थिति आती है जो मन को अनुकूल नहीं लगती, मन सह नहीं पाता, डगमगा जाता है, डोल जाता है, गिर जाता है। और फिर जब मन गिरेगा तो स्थिति एकदम हावी हो जाएगी। और ऐसे में अध्यात्म की ऐसे में ही आवश्यकता है, ये सब ध्यान रखें। जब जब मन डोलने लगे, गीता जी खोल लें, कोई पृष्ठ खोलें, देखें, और आप पाएंगे, जैसे अभी हमने खोला तो अष्टादश श्लोकी गीता जी में जो श्लोक है 9वें अध्याय का, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, उसका अधिष्ठान मैं ही हूँ, मेरे संकेत से चल रही है। लेकिन जब जब इंसान ने ये माना, कौन, भगवान, हम चला रहे हैं, प्रकृति दुनिया हमारे इशारों पर है, तब तब आप इतिहास के पन्ने खोल कर देखें, इतिहास साक्षी है। इतिहास के पन्ने आप खोलें, जब जब कहीं ऐसा हुआ, तब तब समस्याएं बनी, बढ़ी। तो बात चल रही थी कि कंस ने नहीं स्वीकारा, और अंततः बात बात में भय, डर, शोक, घबराया हुआ कंस, तो कृष्ण, काला कृष्ण, हर काली वस्तु डराने लगी। और एक और मीरा है, ये है भारत का अध्यात्म और अध्यात्म का प्रभाव। एक और मीरा है, काला नाग भी आ जाता है सामने, तो मीरा हंस के कह देती है, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। क्यों? क्योंकि प्रभु आए आज सांप के लिबास में। काले कृष्ण मुरार, जाऊं तुझ पे बलिहार। काले सांप में भी क्या दिख रहा है? काले कृष्ण मुरार, जाऊं तुझ पे बलिहार। डरी नहीं मीरा, भय नहीं आने दिया। बाहर भय था सांप का, लेकिन मीरा ने अपने अंदर भय को प्रवेश नहीं करने दिया। अंदर कृष्ण थे। विष का प्याला आया तो भी अंदर कृष्ण थे, भाव में कृष्ण थे। विष अंदर गया, कृष्ण के साथ मिला, अमृत बन गया। क्योंकि भगवान स्वयं क्या है? अमृत स्वरूप हैं प्रभु। भगवान शिव ने विष पिया था, हम सब जानते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत से पूर्व विष निकला और उस विष के पान के लिए आह्वान किया गया भगवान शिव का, और उन्होंने विष पिया। और क्योंकि कंठ में हर समय एक बैरियर लगा रहता था, अवरोधक,
कोई और नहीं, राम राम राम। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। अंदर कंठ में राम बसे हुए थे और विष जब पिया, कंठ में बसे हुए राम के साथ मिल गया और विष क्या बन गया? विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अलौकिक कृति श्री रामचरित मानस की रचना करने के बाद समापन पे ये भाव आनंद से स्वीकारा, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम। क्या है ये विश्राम? संसार की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं विष मिला। विष अर्थात केवल जहर नहीं, जो परिस्थिति अनुकूल नहीं होती कड़वी लगती है, जो बात अनुकूल नहीं होती कड़वी लगती है, कोई घटना अनुकूल नहीं लगती तो कड़वाहट सी उसे देखकर लगती है। तो ये जो अंदर कड़वाहट आती है किसी को देखकर, किसी की बात, कोई हालात, ये सब लगता है कि जैसा विष तुल्य। लेकिन जब अंदर राम, अंदर कृष्ण रमे हुए हों, वही साधन है मनोबल को दृढ़ बनाए रखने का और बाहर के विषैले प्रभाव का मेरे ऊपर असर ना हो। जैसे इस समय कोरोना वायरस बार बार संकेत हो रहा है, उसका अंदर प्रभाव ना हो, मनोबल मजबूत रहे, उसके लिए है ये स्तुति पाठ, ये गीता पाठ। महात्मा गांधी ने यही कहा था कि जब जब कोई निराशा आती है मेरे जीवन में, मैं तब तब गीता माता की शरण में जाता हूँ और मुझे मेरी हर निराशा का समाधान मिल जाता है। गीता माता की शरण में जाने से मेरी निराशा दूर हो जाती है। हमारे गुरुदेव बड़े ओजस्वी शब्दों में उनकी गुंजार निकला करती थी। आज भी कभी कभी कानों में जब कभी ध्यान करें, आज भी लगता है कि वो स्वर कहीं ना कहीं जीवित हैं। और यही तो है भारत, जहाँ नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावकः, चेतना नहीं समाप्त होती, चेतना नहीं कटती। और इसीलिए वो ओजस्वीता, वो ऊर्जा, वो जागरूक चेतना गुरुदेव के शब्दों की लगता है कि आज भी कानों में है। कभी जब भी जीवन को निराशा ने मारा, मेरे दिल ने गीता तुम्हें माँ पुकारा, वहीं पर तुम्हारी रहमत का गीते पैगाम आया, पैगाम आया, खुशी और गमी में मेरे लब पे मोहन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया, बहुत काम आया, बहुत काम आया।
और कई बार गुरुदेव के ऐसे ऐसे बहुत से शब्द, हमें डर क्या ज़माने का, हमारे दो सहारे हैं, गीता मात है अपनी, कृष्ण मालिक प्यारे हैं। सच में अर्जुन भयभीत हुआ, लेकिन वास्तव में अर्जुन भयभीत नहीं था। वो तो निर्भयता की साक्षात प्रतिमा था। वो तो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है ना अर्जुन। मानवीय स्थितियों का प्रतिनिधि है अर्जुन, कि ये स्थितियाँ भयेन च प्रव्यथितम मनो में, मन को भयभीत कर सकती हैं, व्यथित कर सकती हैं। और भयभीत मन, व्यथित मन कहीं न कहीं बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव जल्दी से अपने ऊपर ले लेता है। आओ सजग हो, सावधान हो, अपने अपने मन को जोड़ें। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी, हो सब कुछ प्रभु आप बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत यह सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि यह सारी प्रभो, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही, कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी आ सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करूं। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप यह आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए।
हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन ने प्रसन्नता के लिए और क्या कहा? एक श्लोक और है जो यद्यपि नियमित स्तुति में नहीं लेते, लेकिन कल उस पे अर्जुन की एक भाव चतुराई अद्भुत, अर्जुन ने जो आगे का श्लोक कहा उसको कल हम लेंगे, लेकिन अभी कुछ जिज्ञासाओं पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा संक्षेप में कर लेते हैं। ये प्राणनाथ हैं। प्रभु जब स्वप्न में गुरुदेव आए या कोई महापुरुष भगवान, तो इसे क्या समझें? हाँ, अच्छा लक्षण है। स्वप्न कोई डरावना आए वो अच्छा नहीं है। जैसी सोच आप बनाओगे, ये जो ड्रीम साइंस है, स्वप्न विज्ञान है, वो यही है कि रात्रि में जैसे आप सोच चिंतन करते करते विश्राम करेंगे, या जो चिंतन अंदर अधिक परिपक्व हो जाएगा वही कहीं ना कहीं स्वप्न के रूप में सामने आता है। तो महापुरुषों का, गुरुदेव का स्वप्न में आना वो एक अच्छा भाव है। 17वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक पर प्रकाश डालें चौधरी ब्रजेंद्र। 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, 3 प्रकार की श्रद्धा, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहि नाम सा स्वभावजः, सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति ताम शृणु। 3 तरह की श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा भी होती है, रजोगुणी भी, तमोगुणी भी, लेकिन तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा श्रद्धा मयो अहम पुरुषः यो यः श्रद्धा स एव सा। जिसकी जैसी श्रद्धा अर्थात भाव है, ये श्रद्धा जो है अंदर का भाव है, जैसा जिसका भाव है मनुष्य वैसा ही है। भारत में मनुष्य का यथार्थ चित्र बाहर के कैमरे के द्वारा लिया गया चित्र ही मनुष्य का यथार्थ चित्र नहीं है। उसका यथार्थ चित्र है उसके विचार, उसके भाव, उसके अंदर श्रद्धा कहाँ है, किस प्रकार की। तो अंदर श्रद्धा को सात्विक रूप दो, अर्थात विचारों में सात्विकता लाओ, आहार में सात्विकता लाओ, और भगवत भाव से अपने विचारों को जोड़े रखो। राधा रानी की महिमा का वर्णन ज्योति हैं दुबई से। देखो, राधा साक्षात प्रेम है, साक्षात प्रेम, अखंड प्रेम, निश्चल प्रेम, अविचल प्रेम, निर्मल प्रेम, अडिग प्रेम, अटूट प्रेम, प्रेम ही प्रेम। हम सबके शरीरों में और अंदर भी 5 तत्व निश्चित अपने प्रभाव रखते हैं, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, लेकिन श्री राधा वो तत्व है जहाँ और कुछ नहीं, जो केवल प्रेम है, केवल प्रेम। और इसीलिए वृंदावन में, ब्रज में आज भी कृष्ण कृष्ण की अपेक्षा राधे राधे, राधे राधे का भाव अधिक है। और ये जो कहा जाता है राधे राधे श्याम मिला दे, उसके पीछे भी यही तत्व की बात है, केवल कोरी आस्था की नहीं। श्री राधा प्रेम है, राधा भाव आएगा तो प्रेम प्रकट होगा, और जहाँ प्रेम प्रकट होगा वहाँ कृष्ण राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, वहाँ कृष्ण अपने आप आएंगे, क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, राम ही केवल प्रेम प्यारा। साँच कहूँ सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, और वो प्रेम है राधा। संन्यास और कर्म योग में भेद बताएं गुरुदेव। अर्चना धमीजा। देखो, भगवत गीता में कर्म संन्यास की बात आई है। कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय है, और उसका पहला ही प्रश्न अर्जुन का प्रश्न है वहाँ, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम चेष्यंसि। कभी आप संन्यास की बात करते हो, कभी कर्म की,
लेकिन भगवान ने स्पष्ट किया 3 अध्याय के 4th श्लोक में भी और यहाँ 5वें में भी कि कर्म का त्याग करके सन्यासी भी नहीं बना जा सकता। वृत्तियों का त्याग, ज्ञेय स नित्य सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षी, जिसके अंदर राग और द्वेष नहीं है वही सच्चा सन्यासी है। जिसके अंदर व्यर्थ की ऊहापोह, उधेड़-बुन, चिंता, व्यर्थ चिंतन सब अलग, और कर्मयोग प्रारंभिक भूमिका तैयार करता है उसकी। जब हम कर्म स्वार्थ में भर के नहीं करते, प्रभु के भाव से करते हैं, अर्पण बुद्धि से करते हैं, समर्पण भाव से करते हैं, तो अंदर से ये वृत्तियां निकलती हैं, ईश्वरीय भाव उमड़ता है, तो वहाँ सन्यास अपने आप सिद्ध होने लग। तो गीता के अनुसार ग्रस्त में रहकर भी सन्यासी की स्थिति हो सकती है, और सन्यासी होकर भी सन्यासी की स्थिति नहीं हो सकती। कर्म करते रहें अपने अपने स्थान पर, अंदर मानसिक तनाव, दबाव, स्वार्थ और राग द्वेष से बचे रहें। क्या वार्षिक पातक में घर पर गीता पाठ कर सकते हैं? रेणु कौशल। देखो, पातक के, सूतक के या शुद्धता की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें स्पर्श ठाकुर जी को करना विधान है, तो उसको मानना चाहिए। स्पर्श करना, भोग लगाना वो उचित नहीं होता, या गीता जी हाथ में ले करके वैसे कुछ आप पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मानसिक कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कंठस्थ पाठ को आप कितनी बार करें उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं, ना कोई शुद्धता अशुद्धता का उसमें या सूतक पातक में उसका प्रभाव होता है। आप जाप करते रहें, पाठ करते रहें। मन मनमानी न करे, हमेशा के अनुसार इंद्रियों की को नियंत्रण कैसे करें? सुजीत मिश्रा। मन को मनमोहन में लगाओ, एक ही साधन है, मनमना भव। गीता जी ने कहा मनमना भव, मन मेरे में लगाओ। मन जब प्रभु में लगेगा तो ही उसकी मनमानी छूटेगी। जब मन बहिर्मुखी होगा, वृत्तियों की अधीनता में जी चलेगा, तो वहाँ निश्चित है लगाम सारथी के हाथ में होगी घोड़ों की, तो घोड़े सही चलेंगे। जहाँ लगाम ढीली हुई तो निश्चित है कि वहीं घोड़े श्रृंखल होते हैं। मन की लगाम विवेक, और विवेक सत्संग से उत्पन्न होता है। विवेक सारथी है जीवन के रथ का। विवेक मिलता है बिनु सत्संग विवेक ना होई, अर्थात सत का संग प्रभु के संग से। पवन मिश्रा लिखते हैं, क्या विधिवत कर्म कांड की अपेक्षा एकांत भजन साधन ज़्यादा श्रेष्ठकर हो सकता है? देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एकांत में भजन सेवन कहीं अधिक लाभकारी होता है, लेकिन जहाँ जहाँ कर्मकांड की आवश्यकता है वहाँ कर्मकांड का पालन भी आवश्यक लगे तो करना चाहिए। लेकिन अवसर मिले तो एकांतिक साधन, भजन, एकांत में मंत्र जाप, उसका लाभ अवश्य लेते रहना चाहिए। और आजकल तो पूरा समय है ही कि हम पूरा भाव ये लॉकडाउन का लाभ इसी रूप में लें, सात्विक सोच बनाएं, सकारात्मक सोच बनाएं कि प्रभु इसी निमित्त से, वरना कहाँ समय मिलता था एकांत का, कहाँ समय मिलता था आराम से बैठने का, कहाँ समय मिलता था। जैसे आप लोग लॉकडाउन में हैं और हम भी यहाँ प्रभु की कृपा में खुली हवा और खुले वातावरण में शांत, तो ये सात्विक सकारात्मक सोच बनाएं तो प्रभु ये भी आपकी कृपा है। बस
साथ साथ ये ज़रूर कहते रहें कि प्रभु ये कृपा भी कर दो कि अब ठीक है, चालीहे का आपने प्रधानमंत्री के माध्यम से संकेत करवा दिया, लेकिन साथ ही साथ इस चालीहे में ही, इस चालीसे में ही बस ये कोरोना वायरस पूरी तरह समाप्त भी कर दो। लेकिन सभी लोग इस रूप में इस चालीसा, ये चालीहा नियम निभाएं। एकांत, मंत्र जाप, साधन, पाठ, जाप, कुछ सात्विक भाव, आपस का सद्भाव। और एक दिन जो बात कही थी, पिते पुत्र से सखीव सख्यु प्रिय प्रिया रसी देव सोढ़ूम को लेकर के जो बात कही थी कि ज़िंदगी का सफ़र मैंने कुछ यूँ आसान कर लिया, कुछ से माफ़ी कुछ मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया। इस ढंग के वातावरण भी घर में बनाओ, सद्भावनाएं पनपें, मानसिक दृढ़ता बने। और 2-3 जिज्ञासाएं हैं वो हम कल लेंगे। अभी हाँ, एकादशी कल है, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी। जो उसका तात्विक भाव है वो हम देखें 10 इंद्रियां हैं। हाँ ठीक, कथा के रूप में तो हर एकादशी की अलग अलग कथा है ही, लेकिन 10 इंद्रियां, एक मन, इसको मिला के जो 11 हैं, इन पर संयम हर रूप में। एकादशी वास्तव में तो वही एकादशी पूरी फलित होती है। ठीक है, अन्न का त्याग भी संयम की दृष्टि से भी अच्छा है, और एकादशी महात्म देखेंगे तो उसमें अलग अलग भाव उसके हैं ही, लेकिन साथ ही साथ सात्विक फलाहार, सात्विक भाव, इंद्रिय संयम, मन शांत, मन में अधिक से अधिक जाप, इस भाव के साथ कल एकादशी का व्रत है। एकादशी आप करें, अधिक से अधिक जाप पाठ भी करते रहें। ओम ओम ओम।